बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां ख़याम अकबर है। मैं रहमान कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज BH सर्जिकल टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा। ये सेकंड लेक्चर है हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का। ये इस टॉपिक जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ या जो सब्जेक्ट के जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है, या इसमें बाज़ ऐसे मेरे करीबी दोस्त हैं जो उन्होंने एक्सीडेंट की है और उनकी हेल्प के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा के बारे में है। ये सेकंड लेक्चर है इसका। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था रिकॉल, उसमें हमने टाइप्स ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जाते हैं कि डिस्प्ले ऑफ डेटा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम डिस्प्ले ऑफ डेटा किस तरह करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा किस तरह करते हैं। डिस्प्ले ऑफ डेटा में हमारे पास आता है ग्राफिकल मेथड्स, जिसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड विजुअली एन इनबिल्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। कि हम क्या करें, ग्राफ्स हम बनाते हैं कि हमें विजुअली हम जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा है, जो डेटा उसमें हमने पुट किया है उसको हम विजुअली अपने आंखों से उसको हम देखें और उसको समझें। सही है। ग्राफ्स आर ईजियर टू रीड देन टेबल्स। जो हमारे साथ ग्राफ्स बनते हैं वो ईजियर टू रीड देन टेबल, जो टेबल है उससे हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं। ग्राफ्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये ख़ुद एक्सप्लेन करती है कि इसमें कौन सी डेटा है या ये इसमें जो डेटा है वो क्या कहती है, उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में हमारे साथ बार ग्राफ आ गया, लाइन ग्राफ आ गया, पाई चार्ट आ गया, हिस्टोग्राम आ गया, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया। ये टाइप्स ऑफ ग्राफ आ गया इसमें। तो बार ग्राफ is drawn on x and y graph, and it has labeled horizontal or vertical bars that show different value. The size, length and color of the bars represent different values primarily used for discrete data. बेसिकली इसमें हमारे साथ क्या होता है कि जो ये बार ग्राफ है ये हम एक्स एंड वाई ग्राफ मीन कि ये हमारे साथ एक हॉरिजेंटल होगा, एक वर्टिकल बार्स होंगे। सही है, एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजेंटल हो गया। तो एक एक्स एंड एक वाई। इसमें जो हॉरिजेंटल है ये एक्स ग्राफ हो गया या एक्स बार हो गया, और जो वर्टिकल है जो सीधा होता है, सही है, 90 एंगल पे होता है, उसको हम वर्टिकल बार या वाई बार भी कहते हैं। ये हमें इसमें जो ग्राफ हम बनाते हैं हमें डिफरेंट वैल्यूज़ शो करती हैं। द साइज, लेंथ या कलर एंड कलर ऑफ द बार्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़। इसमें साइज़ या जो लेंथ होती है बार की या कलर होती है हमें डिफरेंट वैल्यूज़। ये प्रिफरेबली हम किस चीज़ के लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए हम यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट डेटा के लिए। डिस्क्रीट डेटा बेसिकली हमारे साथ जो है वो हम कह सकते हैं लाइक एक उसके बारे में लाइक 1 2 3 4 5 6 एक कंप्लीट डेटा, उसको हम डिस्क्रीट डेटा कह सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए कि एक स्पेसिफिक नंबर हो। सही है, एक स्पेसिफिक नंबर, एक पूरा नंबर, तो उसके लिए हम डिस्क्रीट डेटा यूज़ करते हैं। लाइक 1, लाइक 2, लाइक 6, लाइक 10, लाइक 10 किलोमीटर, लाइक 10 माइल्स। सो ये हमारे साथ हो गई डिस्क्रीट डेटा। या 10 बॉयज़। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें हमारे साथ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स इन बायोस्टैटिस्टिक क्लास। बेसिकली ये जो डिस्क्रीट डेटा है उसमें मैंने एक चीज़ गलत कर दी। इसमें ये है कि ये हम जो डिस्क्रीट डेटा होती है जो हमारे साथ उसमें उसको हम कम नहीं कर सकते। लाइक 6 बॉयज़ हो गए तो 6.5 इसमें नहीं आ सकता। सही है। अब अगर मैंने उसमें माइल्स की बात की या किलोमीटर्स की, तो उसको हम 6.5 कर सकते हैं, 6.8 कर सकते हैं, 10.5 कर सकते हैं माइल्स के लिए, किलोमीटर्स के लिए।
तो वो डेटा जो है वो कंटिन्यूस में आता है। डिस्क्रीट डेटा जो है वो हमारे साथ लाइक 6 बॉयज़ या 7 बॉयज़, ये हमारे साथ एक कंप्लीट नंबर होगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन इन बायोस्टैटिस्टिक क्लास, तो इसमें हमारे साथ है एमएलटी में 25, रेडियोलॉजी में 19, इमरजेंसी में 14, एनेस्थीसिया में 26, कार्डियोलॉजी में 18 एंड सर्जिकल में 16। ये हो गए एक टेबल हमारे साथ हो गया। अब उसको हमने एक ग्राफ पे हमने डिस्प्ले किया, तो आप देख सकते हैं कि एक्स वाई एक्सिस पे एक साइड पे हमारे साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, दूसरी साइड पे हमारे साथ तो जो क्लासेस हैं उनके बार वो शो हुए हैं। तो आपको जो एमएलटी का है तो उसकी कलर से या उसकी लेंथ से आपको पता लगता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, या रेडियोलॉजी के, तो इस तरह हमें डिस्प्ले करती है डेटा। नेक्स्ट हमारे साथ हो गया लाइन ग्राफ। अ लाइन जॉइनिंग सेवरल पॉइंट्स शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। सेम वही होगा कि उसमें हमारे साथ एक्स एंड वाई एक्सिस होंगे, लेकिन उसमें एक लाइन होगा जो सेवरल पॉइंट्स पे एक दूसरे को ज्वाइन करता है, एक्स एंड वाई को एक्सिस को ज्वाइन करता है। तो लाइन ग्राफ्स आर यूज टू ट्रैक चेंजेस ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हमें चेंजेस को ट्रैक करता है कि ओवर शॉर्ट या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ कितनी चेंज आई है इसमें। तो उसमें टेम्परेचर फोरकास्ट ऑफ पेशावर इन मई 2020, तो वीक्स, डे एंड टेम्परेचर आप देख सकते हैं इसमें, ये आप रीड कर लें। तो जब उसको हम लाइन ग्राफ में शो करते हैं तो उसमें एक साइड पे टेम्परेचर है, दूसरी साइड पे वीक डेज है, सही है। तो उसमें जो एक्स एक्सिस पे हमारे साथ तो डेज को हमने वो पुट किया है, और वाई एक्सिस पे हमारे साथ टेम्परेचर हैं। तो जो लाइन है डिफरेंट पॉइंट्स पे एक दूसरे को ज्वाइन करती है। लाइक ट्यूसडे पे ये 29 पर है, तो वेडनेसडे पे ये हमारे साथ 33 पर है, एक दूसरे को एक्स एंड वाई एक्सिस को ज्वाइन करती है, इसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारे साथ क्या है? अ सर्कुलर ग्राफ विच इज़ डिवाइड इनटू डिफरेंट डिसजॉइंट पीसेस ईच डिस्प्लेइंग द साइज ऑफ सम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट हमारे साथ एक सर्कुलर ग्राफ होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं पीसेस में, डिसजॉइंट पीसेस में, सही है। और उसका साइज़ जो है वो हमें क्या बताता है? वो हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। रिप्रेजेंट अ होल भी बताता है, होल एक जो सर्कुलर ग्राफ है एक होल भी एज अ होल भी बताता है, और ईच पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। प्रिफरेबली यूज्ड फॉर कैटेगरिकल डेटा, सही है। अब ये हमारे साथ तो जो डिस्प्ले हो गया हमारे साथ पाई चार्ट के, तो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोस्टैटिस्टिक क्लास, मेल हमारे साथ 87 है, फीमेल 31 है, ये हो गया। या हमारे साथ तो जो कंट्री केसेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये कोरोना वायरस के, तो ये हमारे साथ जो एज अ होल भी हमें बताता है, और स्पेसिफिक एक एक पार्ट को भी बताता है कि कितने केसेस है कौन से कंट्री में, उसका कलर और उसका साइज़ वो डिटरमाइन करता है कि कितनी केसेस हैं। नेक्स्ट हमारे साथ ये हो गया पाकिस्तान में 1.15% या इस तरह जो हमें सब इंफॉर्मेशन देते हैं। हिस्टोग्राम हमारे साथ बेसिकली है इज़ यूज टू समराइज एंड डिस्प्ले अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा and the frequency of the data value by making class intervals, preferably used for continuous data। हिस्टोग्राम बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमें हमारी जो डेटा होती है, सही है, वो उसको समराइज़ करें और डिस्प्ले करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द डेटा वैल्यूज़, सही है, जो बाय मेकिंग क्लास इंटरवल, और ये हम कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ क्लास इंटरवल एंड हाउ टू फाइंड इट? मेक, अब एग्जाम्पल के बाद साथ है, मेक ऑफ स्टूडेंट्स obtained एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स obtained इन बायोस्टैटिस्टिक। तो क्लास इंटरवल में हमारे साथ तो 41 to 50 हमारे साथ इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 7 हो गई, सही है। 51 to 60 जो स्टूडेंट्स है, सही है, वो 12 है। 61 to 70 एंड 71 to 80, इस तरह है कि जो 41 to 50 ये क्लास इंटरवल और उसकी फ्रिक्वेंसी की बात कर रही है कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे है कि उसने 41 to 50
या 12 स्टूडेंट्स ऐसे है कि उसने 51 to 60 मार्क्स लिए, 31 स्टूडेंट ऐसे है कि उसने 61 के 70 के बीच लिए, 47 ऐसे है कि 71 to 80 लिए हैं, 21 ऐसे है कि 81 to 90 लिए हैं। सही है। तो ये अब उसको हम कैसे ग्राफ में वो पुट करेंगे, जो हिस्टोग्राम है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये अब कंटिन्यूस डेटा के लिए एक तो यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक्स एंड वाई एक्सिस पे देख लें कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारे साथ मार्क्स शो हो रही है, वाई एक्सिस पे हमारे साथ तो वो जो स्टूडेंट्स है, नंबर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स है वो शो रही है, और जो टेस्ट स्कोर है, सही है, उसका कलर, उसका साइज़ और उसका लेंथ, बेसिकली उसका लेंथ हमें बताता है कि ये कितने स्टूडेंट्स है और कितने ने कितनी मार्क्स अटेंड किए हैं। नेक्स्ट हमारे साथ आ गया frequency polygon, similar to histograms, and which the height of the frequency or relative frequency is plotted at the midpoint of class interval and connected by a straight linings creating a polygonal shape। इसमें क्या है, ये सिमिलर टू हिस्टोग्राम है। ये हमें क्या करती है, जो हाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी है या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये इज प्लॉटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स, सही है, एंड कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइंस क्रिएटिंग अ पॉलीगोनल शेप। ये देखो, ये कनेक्ट करती है, सही है, जो एक पॉलीगोनल शेप बनाती है, सही है, एट जो मिड पॉइंट है हमारे साथ, जो हाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी है या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, उसको टच करके एक पॉलीगोनल शेप बनाती है। तो इसको हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। सो ये ग्राफ्स हम कहाँ पर बनाते हैं, तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे साथ फर्स्ट चॉइस है। एंड लास्ट, थैंक यू वेरी मच।